हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आज की क्लास में फिजिक्स के थर्ड क्लास को पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में सेकंड क्लास में लोगों ने पढ़ा था कि किरण पुंज क्या है, किरण क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार करते हैं। इन सारे डेफिनेशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था। तो आज हम लोग उससे थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद। तो आइए देखते हैं हम। तो देखिए, दर्पण जिसको बोलते हैं मिरर। आखिर मिरर होता क्या है, पहले हम लोग जानेंगे कि मिरर क्या है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग इसके चीज़ों को देखने वाले हैं। तो देखिए, मिरर, आप लोगों ने मिरर देखा है, हर किसी के घर में मिरर है। सबसे पहले आप लोग सवेरे जगते हैं तो सबसे पहले उसी का दर्शन होता है, मिरर का, जिसमें आप लोग सुंदर सा अपना चेहरा देखते हैं। उसी वही तो मिरर है, जिसको आईना बोलते हैं। आईना, उसी को इंग्लिश में उसी को बोला जाता है साइंस में दर्पण, इंग्लिश में मिरर। तो देखिए, मिरर क्या होता है। अच्छा बताइए, मिरर को आपने कभी ध्यान से देखा हो तो कांच का होता है, कांच का, और एक साइड से रंगा होता है और एक साइड से ऐसे रहता है। मिरर जो है आप खुद से बना सकते हैं। कांच है, अगर उसको हम कोई कलर से उधर से रंग दिए, एक साइड से रंगा होता है और दूसरे साइड से हम लोग अपना फेस देखते हैं। तो आइए देखते हैं मिरर आखिर होता क्या है, मिरर है क्या। तो बोलेंगे कांच के पदार्थ का, कांच का बोले जो कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच के पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा, कांच का एक टुकड़ा होता है। क्या चीज? दर्पण। दर्पण जो है कांच के पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा है, कांच के पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा है जिसका एक भाग रजतित क्या हो। रजतित कहने का मतलब है रंगा हुआ। रजतित कहने का अर्थ है रंगा हुआ। रजतित कहने का अर्थ हुआ क्या हुआ? रंगा हुआ। तो बोलेंगे दर्पण के बारे में, कांच के पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रजतित क्या हुआ अर्थात रंगा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? दर्पण। दर्पण के बारे में हमने बोला कांच के पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रजतित क्या हुआ अर्थात रंगा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्पण। तो अब हम जानेंगे जिसको बोलते हैं मिरर। हम लोग जानेंगे कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। दर्पण के प्रकार, देखिए दर्पण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर जो है टू टाइप्स होते हैं। मिरर के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर, पहला टाइप है समतल दर्पण। आप लोग जो अपना शक्ल देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वो समतल है, समतल दर्पण है। और एक है गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। फर्स्ट नंबर हम बताएं समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। फर्स्ट बताएं समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। उसके बाद सेकंड है गोलीय दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए, दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या प्रकार के होते हैं? हमने सबसे पहले पढ़ा कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण के बारे में पढ़ा कि कांच के पदार्थ के एक ऐसा टुकड़ा, कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हुआ, एक भाग रंगा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्पण, मिरर। उसके बाद हमने जाना कि दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। फर्स्ट नंबर था समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। उसके बाद सेकंड टाइप था गोलीय दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि अब समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर कहते हैं किसको। तो हम लोग देखिए, प्लेन मतलब जो समतल हो, प्लेन हो। दर्पण वैसा दर्पण, वैसा आईना जो क्या हो? प्लेन हो, समतल हो, एक रंग, कहीं उबड़ खाबड़ न हो, तो बोलेंगे वैसा दर्पण। अच्छा बताइए, ये जो है समतल दर्पण, दर्पण के प्रकार है, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह कहने का मतलब है जिससे प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। जैसे देखिए, ये कोई मिरर है, इसका देखिए एक भाग रजतित क्या हुआ है, और देखिए ये समतल है, ये समतल है। क्या चीज? समतल। ये समतल है, ये प्लेन है। देखिए, समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो अर्थात एक रंग का हो, कहीं उबड़ खाबड़ नहीं हो, तो बोलेंगे समतल दर्पण के बारे में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। उसके बाद एक है गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर इसको बोलते हैं। एक है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए, गोलीय दर्पण आखिर होता क्या, तो बोलेंगे देखिए नाम से ये स्पष्ट है। समतल दर्पण है, दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। गोलीय दर्पण है तो दर्पण कैसा होगा? गोलीय होगा। तो नाम से ही परिभाषा बना लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए वैसा गोलीय दर्पण बोलेंगे, दर्पण गोलीय दर्पण के बारे में बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो। क्या बोले? गोलीय दर्पण के बारे में बोले वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो। ये देखिए गोल है, गोल
गोल है। परावर्तक सतह एक अंदर से है एक बाहर से, एक धंसा है एक निकला है। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। जिस तरह दर्पण के दो प्रकार के उसी तरह गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। ये जो आपने बहुत जगह देखा हो, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण वही है। ये देखिए गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार के, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा एक है अवतल दर्पण। देखिए हम लोग अब इसकी परिभाषा को जानते हैं, आखिर उत्तल दर्पण कहते किसको, अवतल दर्पण कहते किसको। तो देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल। अच्छा बताइए, ऊ से उत्तल होता है, ऊ से उत्तल और ऊ से उभड़ा। मेरा परिभाषा बन के तैयार है, बोलेंगे। अच्छा बताइए उत्तल दर्पण जो है किसका प्रकार है, उत्तल दर्पण किसका प्रकार है, उत्तल दर्पण किसका प्रकार है, गोलीय दर्पण का ना। बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो। ऊ से उत्तल, ऊ से उभड़ा, मतलब इसका परावर्तक सतह क्या हो, उभड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल। ऊ से उभड़ा, ऊ से उत्तल। देखिए सबसे जबरदस्त पहचानने का, परिभाषा याद करने का ये ट्रिक है। बोलेंगे बताइए उत्तल दर्पण जो है किसका प्रकार है, गोलीय दर्पण का ना। तो बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब बच गया क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये उभड़ा आती है, धसा होगा। अगर हमको उत्तल याद है तो अवतल तो ऐसे याद हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा। देखिए उत्तल, ऊ बना उत्तल, ऊ बना उभड़ा, तो बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उत्तल उभड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। एक है अवतल दर्पण, इसमें बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो। ये देखिए ये उभड़ा निकला है, ऐसे करके उभड़ा है, निकला है। उभड़ा उसी को बोलते हैं जो निकला हो बाहर से। एक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो। ये देखिए धसा है, धसा है, इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया। बहुत छोटा परिभाषा है, सरल है, नाम से स्पष्ट। आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो नोट कीजिए आप लोग अच्छी तरह से। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, इमेज इसको बोलते हैं, फोटो, इमेज। तो आइए जानते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसको बोलते हैं इमेज। आखिर इमेज होता क्या है जानते हैं, देखिए समझिए। इमेज, इमेज के बारे में बोलेंगे। देखिए किसी स्रोत से, कहीं से प्रकाश आ रहा है, कहीं से हमको प्रकाश आ रहा है, किसी स्रोत से जब प्रकाश आता है तो अपवर्तन या परावर्तन होता है। बोलेंगे मान लीजिए कोई दर्पण है, यहाँ पे जो कोई स्रोत से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश जब आ रहा है तो परावर्तन या अपवर्तन होगा, परावर्तन या अपवर्तन होगा। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन जो होता है, एक किरण इधर गया एक किरण इधर गया, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। तो देखते हैं, देखते हैं। तो बोलेंगे किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसे प्रतिबिंब, इसको इमेज बोला जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। देखिए प्रतिबिंब के बारे में बोले, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण,
दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी रूप से मिले या वास्तविक या काल्पनिक रूप से मिले, तो बोलेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है, प्रतिबिंब या इमेज कहा जाता है। फिर से सुनिए, हमने बोला प्रतिबिंब के बारे में किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब अर्थात इमेज कहा जाता है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। देखिए, प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक है वास्तविक प्रतिबिंब, इसके बाद एक है, इसको बोलते हैं रियल इमेज। उसके बाद एक है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब के जो है दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज, सेकंड प्रकार है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखिए, हम लोग इसका जो है परिभाषा इसके नाम से बनाएंगे, इसके नाम से परिभाषा बनाएंगे। तो परिभाषा बोलेंगे सेम इसी लाइन को बोलना है, जो लिखा है इसी लाइन में हम लोग सिर्फ इसको जोड़ना है। तो बोलेंगे किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है, यहाँ बोलेंगे वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद बोलेंगे आभासी का, अगर हमको बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी या काल्पनिक रूप से मिलती है, आभासी या काल्पनिक रूप से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। बोलेंगे किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसके बाद एक है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें भी सिर्फ जोड़ना है काल्पनिक, वास्तविक की जगह काल्पनिक लिख देंगे तो मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा हो जाएगा। तो बोलेंगे किसी स्रोत से
आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखिए, हमने बताया वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बोले, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे वास्तविक रूप से मिलती है, अब आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे आभासी रूप से मिलती है। आभासी कहने का अर्थ है जो हम लोग मानते हैं, आभास करते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पना किए कि नहीं यहाँ मिला, कल्पना अपने तरफ से मान लिए, कल्पना किए नहीं इस जगह पे मिला। वास्तविक हमको दिखता नहीं है लेकिन कल्पना कर लिए कि यहाँ मिलता है, तो उसी को बोलते हैं कल्प। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बोलेंगे, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, इन दोनों में अंतर अक्सर पूछा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, 2 नंबर में पूछा जाता है अंतर। 2 मार्क्स में ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए अगर रियल में अगर वस्तु को ये है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब में देखे तो हमको उल्टा दिखाई देगा, उल्टा। अगर ये बायां है तो प्रतिबिंब में वास्तविक में दिखेगा दायां। मतलब हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा होता है, वस्तु की तुलना में उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा होता है। मतलब अगर ये बायां है तो दायां हो जाएगा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे तो। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में सीधा होता है, ये जो है ये उल्टा होता है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसमें लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा होता है। देखिए, इसी परिभाषा से हम लोग अंतर भी लिखेंगे, 2-3 अंतर लिख देंगे वही काफी है। इस परिभाषा से हम लोग अंतर भी निकालना सीखेंगे। तो देखिए, आप लोग समझ लिए होंगे तो इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग अंतर को देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद अंतर को देखेंगे। देखिए, लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब
आभासी प्रतिबिंब में अंतर, आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ये क्वेश्चन है कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ दिया है, 2 मार्क्स में पूछ दिया है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखिए। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब, बीच में जो लाइनिंग कर देंगे, बीच में लाइनिंग कर देंगे। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में बोलेंगे, देखिए परिभाषा में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को लिखने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यह प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से प्राप्त होता है, वास्तविक कटान से प्राप्त होता है। इसमें बोलेंगे आभासी कटान से प्राप्त होता है। यह प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के आभासी कटान से प्राप्त होता है। अपवर्तन के आभासी कटान से प्राप्त होता है। इसके बाद बोलेंगे सेकंड पॉइंट में वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। इसमें वही लिखेंगे, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। इसमें बोलेंगे यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। इसके बाद तीसरा देखिए ये वास्तविक है, इसको आराम से हम पर्दे पर उतार सकते हैं। इसमें लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसमें बोलेंगे यह दर्पण के सामने प्राप्त होता है, दर्पण के सामने प्राप्त होता है। यह दर्पण के
सामने प्राप्त होता है। इसमें लिखेंगे या दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, या दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। अब देखिए वास्तविक है, इसमें बोलेंगे इसे सरल रेखा द्वारा दिखाया जाता है, इसे सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें बोलेंगे इसे टूटी हुई रेखा द्वारा दिखाया जाता है। देखिए एक बार फिर से समझिए हमने क्या क्या बोला। हमने परिभाषा में पढ़ा था यह जो है परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप में मिलती है, वही लिखे। जब प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से प्राप्त होता है। आभासी में लिखे जब प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद आभासी कटान से प्राप्त होता है। देखिए वास्तविक है तो ये रियल होगा, इसे हम कहीं भी ला सकते हैं। इसे इसमें लिखेंगे यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। देखिए हमने बताया था यह जो है वस्तु से उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अच्छा बताइए वास्तविक है तो इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिमा है तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बोलेंगे यह दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। आभासी प्रतिमा में दर्पण के पीछे बनता है, पीछे अपोजिट साइड। इसे जो है सरल रेखा द्वारा दिखाया, एकदम एग्जैक्ट सरल रेखा द्वारा, सरल रेखा द्वारा सीधा है। इसे जो है टूटी हुई लाइन द्वारा दिखाया जाता है, टूटी लाइन द्वारा इसे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस को कल की क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए। धन्यवाद बहुत बहुत क्लास में जुड़ने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन दोस्तों के साथ जो पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं, तो उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।